पहले पे करना होगा रजिस्ट्रेशन फ़ी, उसके बाद फॉर्म का ऑप्शन आपके पास आएगा। जी हाँ, हेलो रियन, क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा, बी पॉजिटिव बी रेडी। फार्मा एडमिशन की सीरीज़ में एक और वीडियो, इस बार जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से। हर जगह आपने प्रोसेस अलग देखा होगा और ये यूनिवर्सिटी खुद भी अलग है और इसका प्रोसेस भी आपके लिए अलग है। कहीं भी एडमिशन्स के लिए प्रोसेस आपका होता है पहले फॉर्म फिलअप, उसके बाद आगे की प्रोसेस सारी चीज़ें होती हैं, तब आपकी फ़ी वगैरह का बात होता है। यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना होगा, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म फिलअप का ऑप्शन आपके पास आएगा और उसके बाद आगे की प्रोसेस आप कर पाएंगे। जी हाँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से एम फार्म एडमिशन्स के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 25-26 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है। क्या कुछ एलिजिबिलिटी, क्या कुछ आपका रहने वाला है, फ़ी स्ट्रक्चर्स वगैरह हर एक चीज़ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। आप इसके एडमिशन पोर्टल पे आके जैसे ही क्लिक करेंगे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर ये आपका एडमिशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर और आप आ जाएंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के आपके पास एडमिशन पोर्टल के ऊपर, ठीक है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम आर्क और एम फार्म एडमिशन्स के लिए आपके एप्लीकेशन प्रोसेस आपका लाइव हो चुका है, फॉर्म सबमिशन आपकी लाइव हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए फ़ी पेमेंट के लिए आपका पोर्टल लाइव हो चुका है और यहीं पे आपके लिए हर एक चीज़ दिया हुआ है, सारी लिंक आपके पेमेंट के लिए, यहाँ पे एम फार्म के लिए, एम आर्क के लिए इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया हुआ है आपके एम फार्म एडमिशन्स के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे कैंडिडेट्स फॉर एम आर्क एंड एम फार्म मस्ट नॉट लॉग इन, ठीक है, या फिर साइन अप इन द एप्लीकेशन पोर्टल, ठीक है। जो आपको यहाँ पे साइन अप साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो आगे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र देख लेते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी, क्या प्रोसेस आपका रहने वाला है, क्या सीट्स हैं, हर एक चीज़। ये आपका ऑफिशियल एम फार्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है। इसमें आपके 2025-26 के लिए मास्टर फार्मेसी के लिए एडमिशन चालू हो चुके हैं, जिसमें एडमिशन क्राइटेरिया जो आपकी रहने वाली है वो जीपेट के लिए कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी स्पॉन्सर कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप जो जीपेट कैंडिडेट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्कॉलरशिप आपके पास नहीं है, वो जो आपके एआईसीटी या फिर अब जो पहले एआईसीटी देती अब आपके पीसीआई देगी। जिसके पास जीपेट वैलिड स्कोर कार्ड रहने वाला है वो पीसीआई अगर आपको उसको सेक्शन करती है तो बिल्कुल आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात कर ले अगर यहाँ पे, तो आपके पास जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, 6.75 आपका सीजीपीए होना चाहिए। उसके साथ साथ 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 6.15 50% मार्क्स, ठीक है। और अदर्स कैटेगरी के लिए 6 और आपके SC ST कैटेगरी के लिए रहने वाला है, ठीक है। जो अपीयरिंग है, अपीयर्ड हैं लास्ट सेमेस्टर में हैं, वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सेलेक्ट होते हैं तो 17 अक्टूबर से पहले उनको अपनी फाइनल मार्क्स से डिग्री वगैरह सारा सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपके पास जीपेट है तो सिंपली वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। जो स्पॉन्सर कैंडिडेट्स होंगे उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, तभी आपके पास एडमिशन हो सकता है। उसके साथ साथ आपके पास बी फार्म डिग्री होनी चाहिए पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। रिजर्वेशन सीट्स सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स को ही मिलेंगे, अदर स्टेट्स को रिजर्वेशन सीट्स नहीं मिलेंगे, उनके पास अगर सर्टिफिकेट होगा तभी भी। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे पीडब्ल्यू वगैरह के लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वगैरह सारी चीज़ में दिए हो, एक बार ध्यान से उस चीज़ को जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप देख लीजिए। सिंपली यहाँ पे जिसके पास जीपेट है उसके लिए कोई एडमिशन टेस्ट नहीं है, ठीक है, कैटेगरी ए के लिए। कैटेगरी बी के लिए आपके पास क्या है, पीसीआई अप्रूव्ड सिलेबस होगा आपके पास, एमसीक्यू फॉर्मेट में 1 घंटे का आपके पास टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और उसका स्केड्यूल और टेस्ट वगैरह का हर एक चीज़ आपको एडमिशन पोर्टल में मिल जाएगा। ये सिर्फ स्केड्यूल बी कैटेगरी बी के लिए है, जो आपका जीपैड जिसके पास स्पॉन्सर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपकी क्या होगी जीपेड वालों के लिए, सिंपली जो जीपेड के स्कोर के बेसिस पे आपकी सिंगल मेरिट लिस्ट निकलने वाली है, ठीक है। पहले प्रोविजनल होगी फिर वो फाइनल आएगी। कैटेगरी बी के लिए आपकी लिस्ट होगी स्केल ऑफ 100, ठीक है। जो आपके मार्क्स ऑब्टेन होंगे उसके बाद आपके क्वालिफाइंग और जीपेड के तरीके से वहाँ पे आपको लिख लेगा कैटेगरी बी के लिए, और जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे। क्या कुछ एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है आपका, सिंपली आपको जो पहला स्टेप है पेमेंट करना है एप्लीकेशन फ़ी को, ठीक है। इस पर क्या कैसे करना वो आपको दिखाएंगे अभी अगले स्टेप में। उसके बाद मैनुअली फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। ऑनलाइन आपको कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना है, इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड एंड कैप्स लॉक में कि आपको कोई भी साइन अप साइन इन नहीं करना है, क्योंकि आपको फॉर्म फिलअप करना है, मैनुअली डाउनलोड करना है आपको एडमिशन पोर्टल से, आपको एप्लीकेशन फॉर्म उसको करना है। उसके बाद रिपोर्ट करना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब भी आपका स्केड्यूल होगा डेट उस समय, ठीक है। अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ, पेमेंट स्लिप के साथ जो अभी पे करेंगे आप उसके साथ लेके, और आपके पास फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा जब अब डेट आएगी।
और अगर सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे आपको एडमिशन फ़ी पूरी पे करनी होगी एक ही बार में। कोई भी आपको पार्टली या पार्शली आपको फ़ी नहीं देनी है। सारी चीज़ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जब भी आपको बुलाया जाएगा तब जाके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। ईमेल एड्रेस अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये चीज़ ईमेल और मोबाइल ज़रूर एक्टिव दीजिएगा, उसी के ऊपर सारी डिटेल्स आएंगी। और एप्लीकेशन फ़ी आपको जो पे करना होगा 500 रुपीज़ का, जो नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, यही आपको सबसे स्टार्टिंग में देना है। और एप्लीकेशन फ़ी के बाद और आपके कंप्लीशन ऑफ ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तभी आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट माना जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं हुई, एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो वो चीज़ें आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें ध्यान से भरिएगा हर एक चीज़, और अपनी एलिजिबिलिटी देखकर। वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा इन पर्सन एज पर स्केड्यूल। जब भी होगा तो आपके ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोस कॉपी आपका हर एक डॉक्यूमेंट का लेके जाना है। अगर नहीं रहेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट है, बहुत मैंडेटरी है। क्या क्या लगने वाला है? ओरिजिनल आपको चाहिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ी रिसिप्ट जो आप भरेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ ओरिजिनल और कॉपी, एक सेल्फ अटेस्टेड 2 करा लीजिएगा। आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, अपने जीपेड स्कोर कार्ड, जितने भी आपके मार्कशीट है, डिग्री है, जितने भी आपके डिग्री मार्कशीट वगैरह है, हर एक चीज़ का आपको लेके जाना है। फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, कैंसल चेक आपको लेके जाना है। अगर रिजल्ट आपका अवेटेड है तो अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से एक सर्टिफिकेट लिखवा लेना है एप्लीकेशन फॉर्म कि आप अपीयर हुए थे और आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी पब्लिश होना बाकी है। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो 2 राउंड में आपका होने वाला है। ठीक है, जीपेट का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लिख लेगी पहला, उसके बाद एडमिशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, डेट एंड टाइम आपको दिया जाएगा, फिर आपको सारी फ़ी, फुल फ़ी लेके जानी है और अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना है। कैश और डेबिट कार्ड ही सिर्फ रहेगा। और फर्स्ट रीड में कोई सीट वैकेंट रहती है तो सेकेंड राउंड आपका होगा वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए, और उसके बाद भी अगर वैकेंट रहती है तो आपका स्पॉट रैप अप राउंड होगा उस सीट्स को फिलअप करने के लिए। क्या कुछ इसके लिए आपकी फ़ी रहने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जीपेट कैंडिडेट्स के लिए ओनली 2400 ट्यूशन फ़ी आपकी रहने वाली है पर सेमेस्टर। ठीक है, जीपेट के स्पॉन्सर कैंडिडेट्स के लिए 24,000, सिर्फ 2,400 रुपये, बहुत ज़्यादा सस्ता है ये। वहीं बात करें सीट मैट्रिक्स की तो टोटल आपकी सीट्स जो हैं यहाँ पे 39 रहने वाली है। 5 स्पॉन्सर के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए और अदर कैटेगरी के लिए 31, जिसमें आपके एम फार्म में 19 जनरल और उसके साथ साथ अदर आप देख सकते हैं सीट। वहीं सब्जेक्ट वाइज अगर देखें बात करें यहाँ पे तो स्टिक्स के लिए 12, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 12, कॉलेजी 8, कॉग्नोसी 4 एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी 3 सीट्स आपकी रहने वाली है। बाकी नीचे एनेक्स 1 में आपके जो स्पॉन्सर कैंडिडेट्स हैं काम कर रहे हैं उनके लिए ये फॉर्मेट है वो देख लीजिएगा, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का आपके पास फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये कुछ आपकी कंप्लीट डिटेल्स थी जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर, जो एडमिशन्स एम फार्म के स्टार्ट हुए हैं वो सारी चीज़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, पीडीएफ मिल जाएगा देखने को, और यहाँ से आपको पेमेंट के लिए क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे एसबीआई का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब पेमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक चीज़ आपको फिल करनी है, अपने नेम, आधार नंबर, ईमेल आईडी, तो एज अ ये फॉर्म ही है। ठीक है, इसलिए वो फिजिकल फॉर्म आपको फिल करवा रहे हैं। बाकी क्योंकि आपको सारी डिटेल्स इसमें फिल करनी है, जीपेड से लेके बी फार्म, हर एक चीज़, ABCID, अपार ID वगैरह, उसके बाद 500 रुपये फ़ी कर देना है अपने डिटेल्स को पेमेंट आपने फिल करके। ठीक है, इसीलिए वो फॉर्म मैनुअली फिल करा रहे हैं क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स आपकी है। और पेमेंट पूरा करने के लिए सिर्फ 5 मिनट आपको मिलेगा, तो सारी चीज़ें आपको टाइमली फिल करके पेमेंट को कंप्लीट करके प्रिंट रिसिप्ट ज़रूर निकाल के रखना है अपने पास। रही बात एडमिशन फॉर्म कहाँ से हमको डाउनलोड करने को मिलेगा, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिशन के जो सेक्शन होगा वहाँ पे डाउनलोड सेंटर है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी में आपको देखना है, यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा फ्री स्टूडेंट्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना और व्यू अटैचमेंट पे क्लिक करके वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। अभी कुछ इशू की वजह से अभी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो नहीं रहा, बाकी जैसे ही होता है आपको मिल जाएगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन चालू हो चुके हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, दिक्कत, परेशानी होती है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 1-to-1 टॉक के लिए। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड आप कहीं भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स, पॉजिटिव फार्मा। गुड लक, थैंक यू।